हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस हिम रीडिंग करेंगे 16 अगस्त से लेकर तो 31 अगस्त तक का टाइम। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, चलो देखते हैं। और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे बाद में। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन। अगर कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन और उनके बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे शॉर्ट में, ठीक है। चलो, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी है, फिलहाल क्या सोच रहे हैं। Okay. Okay. And bottom of the deck is 5 of Pentacles. आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम्स भी अपने एनर्जी के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो आपके पर्सन जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और इसी पे टाइम लगा रहे हैं अपना। और उसको ऐसा लग रहा है कि जो आपके साथ टाइम बिताया था, जो आपके साथ या आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया था, सोचो, वर्ड्स सोचो, किस तरह के दिमाग में सोच आ रही है। देखो, जो टाइम उन्होंने आप पर इन्वेस्ट किया था, राइट। यहाँ तो आपने अपना टाइम वेस्ट किया है, उन्होंने तो इन्वेस्ट किया, आपने तो वेस्ट ही कर दिया। ऐसा आपको फील आ रही होगी अभी सुनकर। तो कहीं पर ये बात रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, सबकी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। कहीं पर ये बात होगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है, तो दिल में दर्द, हार्ट ब्रेक और रिजेक्शन का फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है उनके भीतर, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता टूट गया, अभी पूरे तरीके से ब्रेकअप ही हो गया है, उसको रिजेक्ट कर दिया है आपने, ऐसी एक फीलिंग उसको आ रही है, ठीक है। जबकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपने 2 साल 3 साल, पता नहीं आपने कितना टाइम से आपका रिश्ता है ना, तो आपने वेट किया इसका कि आए, अभी सुधरे, अभी सुधरे। अब ये पास्ट के कुछ इश्यूज़ है उसको फिनिश कर दे, पास्ट के कुछ रिलेशंस है इसके लाइफ में उसको क्लोजर दे दे। कोई लव रिलेशंस नहीं, थर्ड पार्टी का रिश्ता मतलब ख़त्म करे, वो भी नहीं। तो क्या करोगे आप फिर उसके साथ? आपने अपने हाथ, अब क्या करोगे आप बताओ। कोई इनसिक्योरिटी है सारी की सारी, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई लव केयर दिखाई नहीं देता है। जब भी देखो तब उल्टी सीधी बातें, जब भी देखो तब सिर्फ फिजिकल बातें, फिजिकल अट्रैक्शन, यही सारी चीज़ें रहती है। और ऊपर से XGF की बातें या BF की बातें, और ये सब कुछ से आप परेशान हो जाते हो। कोई भी होगा, कोई भी परेशान होगा, ठीक है। तो आप क्यों रुकोगे इस रिलेशनशिप में? अब देखिए, आपने जैसे समझो कहीं पर ये बात है तो आपने ब्रेकअप जैसी सिचुएशन कर दी, या नो कांटेक्ट कर दिया, या आपने ही ब्लॉक कर दिया उसको, ये हो सकता है। एक बार आपने अनब्लॉक किया, बात की थोड़ा सा एक मैसेज करके, पर उसका जवाब सुनकर आपको ऐसा लगा ये अभी भी वही है, छोड़ो इसको, बंद कर दो अभी। तो आपने बंद कर दिया इसको फिर से, मतलब ब्लॉक कर दिया। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपको अभी भी इमोशनल नर्चरिंग और प्यार देने वाली एनर्जी के रूप में देखते हैं। वो एक लविंग केयरिंग पर्सन के रूप में आपको देखते हैं, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, और जिसकी ज़रूरत सबको है अपने लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर दिल में इम्पल्सिव अट्रैक्शन है, कांटेक्ट करने की जल्दी भी है, तो वो आपको कॉल्स किए जा रहे होंगे, आपको मिस कॉल्स आ रहे होंगे, पर आपने ब्लॉक किया है तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, या बाद में आप देख भी रहे होंगे, या आने वाले टाइम में ये चीज़ें होगी कि वो सडनली कांटेक्ट करने की बहुत स्ट्रॉन्ग कोशिश कर सकते हैं, किसी न्यू नंबर से करें या कुछ भी सोशल मीडिया पे करें, कैसे भी करके, ये पॉसिबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन एंड नई शुरुआत की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इच्छा तो है उसकी कि एक नई शुरुआत हो, और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पार्टनरशिप या कुछ मिलकर बिल्ड करने की सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ ये रिश्ता फिर से जिया जाए, फिर से ये रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए रहे, ये वो चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो स्टेबिलिटी और फैमिली टाइप की सोच उसकी है, मतलब वो शादी करना चाह रहे हो, अभी फिर से आपके जैसा सोचना शुरू किया हो, उन्होंने पहले बीच में भी किया था एक बार, है ना, उस तरह से। तो आपको ना अभी ये सारी चीज़ें बिल्कुल सुननी नहीं है उसकी, जब तक वो कोई रिजल्ट लेकर नहीं आता है, आती है। पास्ट का कोई डिवोर्स फंसा हुआ है उसका, वो कंप्लीट करके आए। अगर कुछ पास्ट के उसके एक्स लवर्स है, उनसे भी अभी कांटेक्ट में है, तो वो फिनिश करके आए। कई डेटिंग ऐप्स पे एक्टिव है तो वो करे, या कुछ और चीज़ें हैं, कुछ ईगो की चीज़ें हैं, कुछ बात करने के तरीके हैं, कुछ हाइड करने की उनकी आदतें होगी, या कुछ और एडिक्शंस हो गए, तो वो सब कुछ छोड़ कर आए, तो ये आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। अभी मेल हो चाहे फीमेल हो आप, ठीक है, शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आप उसके लिए डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी में हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे ध्यान दीजिए सिर्फ, ठीक है। तो आप एक डिवाइन लव हो उसके लिए, एक डिवाइन पर्सन, नर्चरिंग एंड अबंडेंट, ऐसा, ठीक है, ये बात है। और बॉटम ऑफ द डेक में जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अंदर से फियर और फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को। आपको खोने का डर है, आपकी तरफ से ब्लॉक होने का दर्द भी उसको तकलीफ दे रहा है अभी, ठीक है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स है ना आपके लिए अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
अट्रैक्शन लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, आपकी डिवाइन एनर्जी की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, लेकिन ब्लॉक होने के वजह से या डिस्टेंस है अभी आप दोनों के बीच में, उस वजह से अंदर ही अंदर दर्द फील कर रहे हैं। रिजेक्शन और फियर ऑफ लॉस भी उतना ही बड़ा फील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, मेजर अरकानाज में है वर्गो। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। पॉजिटिव है पर्सन आपके, लेकिन सुधरना चाहिए, कहीं पर तो बात रहेगी है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है आप दोनों के बीच में, तो देखते हैं उन दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी है। अगर आपको कंफर्म पता है तो देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, उसके बाद का देखिएगा, डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना। ओके, ओह थर्ड पार्टी के साथ तो इनका हो गया लगता है कुछ, या आने वाले टाइम में ये एक टॉवर लगने वाला है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर फूल की भी एनर्जी है, तो इसका मतलब है कि ये हो सकता है कि बिना सोचे समझे उस रिलेशनशिप में चले गए थे, अब उनको वहाँ से बाहर निकलना है, अपनी बेवकूफ़ी को सुधारना है। उन्होंने जो फुलिश जैसा काम किया था ना उन्होंने, उसमें से बाहर निकलना है उनको। गए थे बिना सोचे समझे, है ना, ऐसा कभी कोई करता है क्या? बिना सोचे समझे कुछ भी करे तो उस इंसान को कोई अच्छा बोलता है क्या? वो सारी चीज़ें हैं। तो अब एक ब्रेकअप उनके बीच में होने वाला है, मतलब ये फाइनल ब्रेकअप रहेगा अभी। फिर भी पास में जो अटके पड़े हैं आपके पर्सन, तो उसमें से उनको बाहर आना ही पड़ेगा। ठीक है, ये वक्त जो है उनको यहाँ यही इंडिकेट कर रहा है कि अब तेरे को निकलना है पास से, तभी जाकर एक नई शुरुआत तू कर पाएगा या पाएगी, ये बात है। देखिए उन दोनों के बीच में ना कुछ भी सही नहीं चल रहा है अभी फ़िलहाल। जो भी कुछ करने जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा होते हैं उनके बीच में। अब इनको लग रहा है कि मैं करता हूँ, उसको लगता है कि मैं करती हूँ, इस तरह से, है ना। मतलब आप देखिए अपने हिसाब से, तो दोनों लोग जो है ना अपने आप को क्या कहते हैं उसको, पावरफुल समझते हैं, और उनका ईगो क्लैश हो रहा है, या दोनों भी अपने ज़िद पे अड़े रहते हैं, दोनों में ईगो बहुत ज़्यादा है। तो अचानक से कुछ चीज़ें ना ये झगड़ते झगड़ते ही सामने आ जाएगी इनके, और ये टॉवर एनर्जी आ सकती है। पास्ट लाइफ का भी ये कर्मा हो सकता है किसी के लिए, और अभी वो चाहते हैं कि एक ऑर्डिनरी सी लाइफ हो, नॉर्मल सी ज़िंदगी चाहते हैं, वो ये सब कुछ नहीं चाह रहे अभी, जब झमेला सब करके रखा है। तो ये एक एनर्जी यहाँ पर चलती रहेगी। किसी के बीच में टॉवर हो सकता है, तो किसी के सामने सच्चाई आ सकती है एकदम से। अब ये रीडिंग सभी के लिए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का। क्या, डोर टू वैल्यू, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैन होल्डिंग ए कॉइन, ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, द गार्डन एंड द गेट, द वर्ल्ड, हीलर ऑफ द एजेस, अटैचमेंट, ओह ये देखो स्टॉर्म वार्निंग। देखिए यहाँ पर डोर टू वैल्यू जो है और ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो उसकी एनर्जी जो है आपके पर्सन की काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी ड्रिवन है अभी फ़िलहाल। आपकी तरफ आने का जो मोटिव है, मतलब जो उद्देश्य है उसका आपकी तरफ आने का, वैल्यू और अबंडेंस फील करना है। ठीक है, वही उसको फील होता है आपके पास, कि आप उसकी वैल्यू करते हो, उसको अच्छा फील होता है ना, ये सारी चीज़ें। और आपको अपने ग्रोथ का हिस्सा समझते हैं वो आपके पर्सन। अभी देखो इतना बड़ा चेंज हो गया है उनमें, जब आप सेल्फ लव में चले गए, अपने ऊपर फोकस हो गए और अपने अंदर टर्न हो गए, इसको छोड़ के, इसको साइड करके। तो ये चीज़ें होती हैं, खुद की वैल्यू खुद करोगे तो ये भी आपकी वैल्यू करेंगे। ठीक है, अगर नहीं किया है ऐसे तो करो, आप सेल्फ लव में आओ, सेल्फ वर्थ को समझो। ठीक है, अपना रिस्पेक्ट करो। इसका मतलब ये नहीं है कि ईगो में जा रहे, सेल्फिश बन रहे, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैन होल्डिंग ए कॉइन, प्रैक्टिकल ऑफर या मटेरियल सपोर्ट के साथ आना चाहेंगे वो आपके लाइफ में। मतलब स्टेप लेंगे इस तरह से कि कुछ दिखाने या देने वाला, जिस तरह से नहीं, कोई हेल्प है, कोई गिफ्ट है, या फाइनेंशियली स्टेबल दिखाना खुद को कि अब मेरे पास बहुत पैसा है, इस तरह से, या मैं स्टेबल हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, मेरा करियर सही चल रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ दिखाने के फिराक में हो अभी आपको, ये हो सकता है। या आपके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर आ सकते हैं। ठीक है, द गार्डन एंड द गेट, लेकिन अभी हेजिटेंट है, थोड़ा सा हिचकिचाहट फील कर रहे हैं। ठीक है, एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डर भी लग रहा है उसको, कि सच में मैं शादी करूं, सच में शादी के लिए ये करूं, या फिर पास्ट का सब कुछ क्लियर कर भी लूं मैं, तब भी मैं क्या इसके साथ रह पाऊंगी। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है। ठीक है, तो एक्शन लेने से पहले सोच विचार ज़रूर करेंगे वो।
फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, अभी उसकी रियल प्रॉब्लम फाइनेंसेस ही है। एक्शन लेने में डिले या प्रेशर आ सकता है, ठीक है। मतलब वो दिखा रहे हैं कि मैं फाइनेंशियली बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि फाइनेंस बिल्कुल ठीक नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसकी अभी भी बहुत स्ट्रांग रहेगी, पर वो दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे ऐसा कि बहुत कुछ है मेरे पास, ये बात है। अब हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी है, तो आपके साथ है ना कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता सब सही हो जाए, आप उसके लिए एक सूदिंग एनर्जी का काम करते हो, ठीक है। उसको एक सुकून मिलता है आपके साथ। द वर्ल्ड आपसे कनेक्शन, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको कंप्लीट और एक्सपेंसिव दिखा रहा है, ठीक है। मतलब आपके पास आने की सोच रखते हैं वो, और आपके साथ इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते को, ये बात भी है, ठीक है। अटैचमेंट, आपके साथ उसकी बॉन्डिंग जो है ऑब्सेसिव लग रही है। अब यहाँ पर ऑब्सेशन यहाँ पर हाई होता हुआ नजर आएगा, डिटैच नहीं हो पा रहे हैं वो, आप उसका दिन ब दिन एक ऑब्सेशन जैसे बन रहे हो उसके माइंड में, ठीक है। अब ये स्टॉर्म वार्निंग का जो कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, अगर एक्शन आया तो भी वो इम्पल्सिव होगा, ठीक है, और आपके लाइफ में टर्बुलेंस ला सकता है। मतलब एक तरह से नहीं घुमाओ चक्कर, बिल्कुल ऐसे कि क्यों फालतू का, इस तरह से। मतलब सिचुएशन स्मूथ नहीं होगी, अगर ये आते भी है तो थोड़ा सा तूफान लेकर आए अपने साथ, ये हो सकता है। एक इमोशनल या प्रैक्टिकल स्टॉर्म क्रिएट करेगा, तो जहाँ पर लग रहा है मुझे ये इमोशनल स्टॉर्म ही लेकर आने वाले हैं। अगर आप लोग इनसे कनेक्ट रहोगे तो इनकी ये नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर ले सकते हो। थोड़ा सा संभल के ज़रूर रहिएगा, सबके लिए एक जैसी चीज़ नहीं बोल सकती मैं, लेकिन हाँ ये बात है कि अगर ये एनर्जी आई है तो ये एनर्जी रहेगी, संभाल के रहने की ज़रूरत है। हमें पता है ना, अगर कोई बताता है कि उस रोड से मत जाओ, वहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ है, गलत है, अच्छी चीज़ नहीं है, तकलीफ़ है, तो हम उस रोड से क्यों जाएंगे जहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स है। तो हम अच्छा रोड पकड़ेंगे ना, अगर हमें पहले ही पता हो जाता है। तो अभी आपको पहले ही पता हो गया है तो आप अच्छा रोड पकड़ो, मतलब सॉफ्ट हो जाओ, शांत हो जाओ, बिल्कुल बात ही मत करो ज़्यादा, अपने आप में रहो, अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान दो, अपने आप को नर्चर करो, अपने सेल्फ लव में आ जाओ, है ना, ये सही रहेगा। तो इनका नेक्स्ट एक्शन कुछ ऐसा रहेगा कि आपसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मैसेज, कॉल्स या इस तरह से, या फिर ऑनलाइन वगैरह, ठीक है। लेकिन उसका जो स्टेप है वो स्टेबल या बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। अंदर फाइनेंशियल टेंशन और अटैचमेंट का प्रेशर है जो आपके स्पेस में टर्बुलेंस ला सकते हैं, ठीक है। बहुत फाइनेंशियली डाउन हो गए हैं, कोई पूछता नहीं है, इस तरह की भी सिचुएशन किसी के पार्टनर की रह सकती है। तो आप ज़्यादा इसमें उलझे नहीं, उसको रहने दो उसके हिसाब से, जैसे रहना है उसको, जो करना है करे, नहीं करना है ना करे, हमें तकलीफ ना दे, बस इतना ही आपका यहाँ होना चाहिए अगर ऐसी कुछ इश्यूज़ हैं तो। अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस। रिवीलिंग रेडियंस, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली शाइन कर रहे हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। मतलब आपका लाइट है ना, आपका ऑरा जो है ना बहुत ही पॉजिटिव रहेगा इन दिनों, अपने ऊपर वर्क करो। टेकिंग एक्शन, आप है ना बहुत उत्साही बने रहोगे, आप बहुत ज़्यादा उत्साही बने रहोगे, बहुत ज़्यादा आप मतलब अपने तरफ से पॉजिटिवली कॉन्फिडेंट बने रहोगे और एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ सकते हो, अपने जॉब बिजनेस के लिए, करियर के लिए, हॉबीज़ के लिए। मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, आपने जो ड्रीम्स देखे हैं ना उसका मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में इन दिनों आप देखोगे पूरा होता हुआ, ठीक है, अपने सपनों को पूरा होता पाओगे, ये बात है यहाँ पर। स्टार, योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर ए पावरफुल लव मैग्नेट फॉर योर राइट नाउ, ठीक है। तो आपकी जो उम्मीद है और जो सकारात्मकता है आपकी, वो आपके लिए पावरफुल लव मैग्नेट है, अभी फ़िलहाल आपके लिए वो काम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक बने रहिए। ट्रस्ट, देखिए आपके विश्वास के लिए हर कोई पात्र नहीं है, हर कोई इसके लिए लायक नहीं है कि आपका विश्वास उसके लिए रहे, मतलब आप उस पर विश्वास करो, ठीक है। तो अपने आप को गार्ड करो, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। वेडिंग, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, शादी पहले से हो रखी है तो उसमें आप दोनों के रिश्ता जो है वो पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा, ठीक है, उसमें हार्मोनियस एनर्जी रहेगी, रियूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर अभी जो लास्ट में देखी हमने अच्छी आई है आपको लेकर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।